जिनको लगता है कि सब्र का फल मीठा होता है, उनको बचा कुचा ही मिलता है। नमस्कार, मैं राहुल। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। अगर हमारे इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज मैं आपको सफलता के 4 कारण बताने वाला हूँ। ये मूल मंत्र आपको सफल बना देंगे। बस आपको क्या करना होगा, अपने आदत में लाना होगा, आपको इसकी हैबिट बनानी होगी। तो सबसे पहला कारण जो है सफलता का है वो है सोच। इस पूरी दुनिया में बिना सोचे कुछ भी नहीं होता है। दुनिया की सबसे बड़ी जो ताकतवर चीज है वो है सोच। इससे बड़ी कोई और चीज नहीं है। बिना सोचे इस दुनिया में कुछ भी होने वाला नहीं है। आप अगर अपने जीवन में एक छोटी सी भी यात्रा करते हैं, अगर आप 200-300 किलोमीटर की भी यात्रा करते हैं, तो आज आप सोचेंगे, उसकी प्लानिंग बनाएंगे, फिर आप उस पर दौड़ेंगे और निकलेंगे और पहुंचेंगे आप। तो उसी प्रकार अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो बिना सोचे कुछ भी नहीं हो सकता है। आप जितना सोचेंगे आपको उतना ही मिलेगा। अगर आप अपनी सोच छोटी रखते हैं तो आपको छोटा ही मिलेगा। अगर आप अपनी सोच बड़ी रखते हैं तो आपको बड़ा ही मिलेगा। आप इमेजिन कीजिए, कभी अपने घर से, अपने गांव से, अपने शहर से निकलकर कहीं जॉब करने के लिए गए होंगे और आप पहले इमेजिन किए होंगे कि मुझे महीने की 10,000 रुपये सैलरी कमानी है, महीने का 15,000, 20,000 रुपये कमाना है। आप 5 साल, 10 साल मेहनत किए या जितना भी समय आपको मेहनत करने में लगा, आज आप अपने आप को उठाकर देखिए, आप जितना पैसा कमा रहे हैं। तो सफलता का सबसे पहला कारण है कि आप सोचें। सफलता का दूसरा जो कारण है सोचे हुए पे चलना। ज्यादातर लोग बैठकर सोचते हैं लेकिन उस पे एक्शन नहीं लेते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मुझे वहां जाना है, आप सब कुछ कर लिए, जब तक आप अपना पहला कदम नहीं निकालेंगे, जब तक आप वहां पे पहुंचेंगे नहीं। अगर आपको 1000 मील की भी यात्रा करनी है तो सबसे पहले आपको अपने घर से, अपने शहर से कदम निकालना ही पड़ेगा। जब तक आप अपना पहला कदम नहीं निकालेंगे, जब तक आप 1000 मील के आप कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। तो सबसे पहले आप अगर सोचे, सोचने के बाद आप उस पर चलना है। बिना चलने से कुछ नहीं होगा, एक्शन तो करना ही पड़ेगा। बिना एक्शन के कुछ होने वाला नहीं है। तीसरा जो कारण है, सोचते हैं, सोचने के बाद उस पर चलते भी, लेकिन बीच रास्ते में वो भटक जाते हैं। कोई अगर बता देता कि यार आप वहां जा रहे हो, वहां से कुछ होने वाला नहीं है, और आप उनकी बातों में आ जाते हैं और वहां से दोबारा रिटर्न हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद की एक बात आप हमेशा याद रखें। उन्होंने कहा था कि अगर आप कोई भी यात्रा करते हैं, आधे दूरी पे पहुंच गए, अगर वहां से रिटर्न भी आते हैं तो आपको उतना ही चलना पड़ेगा। अगर आप थोड़ी चलते तो आप वहां तक जा भी सकते थे, लेकिन आप पीछे आ गए तो आपको जाने में उतना टाइम लगा, लेकिन फिर पीछे में आने में उतना टाइम लगा। तो इसलिए आपको भटकना नहीं है, और आपको भटकाने के लिए ऐसे हजारों लोग हैं। ऐसे खुले आम, आज के डेट में खुले आम ऐसे हजारों सपनों का कत्ल हो रहा है। लोग करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन लोग बोल देते हैं कि तुझसे कुछ नहीं हो सकता है, और वो उसकी बातों पे आ जाते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते हैं और अपने सपनों की हत्या कर लेते हैं। इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको भटकना नहीं है। लोग कुछ भी कहें, लेकिन आपका एक ही मकसद होना चाहिए, मुझे आगे जाना है तो जाना है, पहुंचना है तो पहुंचना। मैं किसी की भी नहीं सुनूंगा। चौथा जो कारण है, बिना लक्ष्य बनाकर काम नहीं हो सकता है। जब तक आप ये नहीं सोचेंगे, अपना टारगेट नहीं बनाएंगे। आप सोचिए, आप सोचते हैं कि मुझे 300 किलोमीटर की जाना है। आप इमेजिन कीजिए, आप लखनऊ से आगरा जाना है आपको, तो आप क्या करेंगे? आगरा आपका एक लक्ष्य हो गया, वहां पे पहुंचना है। अब आपको कैसी प्लानिंग करनी है, किस तरीके का आइडिया लगाना है वहां पे पहुंचने में। आप ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, बाइक से जाएंगे, कार से जाएंगे, ये आपकी योजना हो गई है। अगर आपको अपने लक्ष्य, तो अगर बिना लक्ष्य बनाकर कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि अपने सपनों तक पहुंचे तो अपना एक टारगेट बनाइए, गोल बनाइए, जहां पे आप जाकर पहुंच सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर करें।